और इतना अच्छा लगता है ना, मन करता है सारे भाव यहाँ पे आके कह दो आराम से। प्यार कर। मैं अभी ना, हम बैठे हुए थे, रेनू और तो जा रहे हैं हाँ, और मैं प्रीति से कह रही थी, मैंने कहा ऐसे गाँव से ग्रुप आते हैं और वो कीर्तन करते हैं, और वो ना नीचे से ही उधर से चली गई और इधर से यहाँ कीर्तन हो रहा है। मैंने कहा ये कीर्तन अच्छा लगता है कितना। अच्छा लगता है ना गंगा जी पे यहाँ पे रात को कीर्तन होता है। ये असली वो है कि चुपचाप शांति से बैठ के अपने ढोल मंजीरे का कीर्तन कर रहे हैं। और ये देखो, अब तो मौसम ऐसा हो गया है कि सब लोग सो भी सकते हैं जो एकदम रात को आते हैं, पर थोड़ी टॉयलेट की समस्या हो जाती है। देखो ये फॉरेनर थे, ये भी रुक गए। देखो ये शायद रशिया से होंगे, कीर्तन देख के, और ये मंदिर से आए थे और ये भी रुक गए। देखो बैठ गए, वहीं बैठ गए नीचे। और वो देखो उनकी वाइफ है और बच्चे हैं साथ में। अब ये होता है, वो फॉरेनर जो थे वो वीडियो बना रहे थे ना, उन्होंने अपना फ़ोन साइड में रख के चल दिए थे, तो भैया जो इनके साथ आए हुए हैं गांव से, उन्होंने उनका फ़ोन जाके दिया। तो यही होता है, अच्छा इंप्रेशन भी जाता है और ईमानदार। देखो गांव के लोग तो वैसे भी होते हैं कि फ़ोन, इतना बड़ा फ़ोन, आईफोन था शायद, और वो दे के आए उनको वहाँ पे। आज दिया की तबीयत खराब है और आज वैसे मेरी मेड जल्दी आ जाती है, पर जब ऐसे टाइम होते हैं ना तो वो भी लगी हुई है कहीं। 12th क्लास का बच्चा, आप देखो, अब कोई देखेगा तो टीचर देखेगा उसको, धूप में बिठाया हुआ बच्चे को। 12th क्लास के बच्चे को मतलब क्या इतना वो एक्टिविटी वो कराने की जरूरत है कि 2-2 घंटे उनको धूप में बिठा के रखें। या तो एक्टिविटी कराएं, ठीक है, 1-1.5 घंटा पीरियड होता है गेम का, तो या तो कराएं, नहीं तो धूप में बिठा के रखने की क्या जरूरत है भैया। तो लेने जाऊंगी उससे पहले सुबह उसी, मैं खाना भी नहीं बना पाई, मैं वॉक करने गई तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं अपनी कैब भूल आई वहाँ पे, और फटाफट पूजा किया। पहले आराम से बैठी हुई थी, चाय भी आके, और फिर पूजा करने लगी तो इतने में दिया का फ़ोन आ गया कि मम्मी तबीयत ख़राब है, लेने आ जाओ। टुडे, आज की मेरी मॉर्निंग वॉक थी 5.81 किलोमीटर, 909 कैलोरी घटाई थी, 57 मिनट हुई थी। मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम वॉक करके आए थे, और वॉक करके आने के बाद मैं कैब भूल गई, वापस कैब लेने गई वहाँ पे, और इसी चक्कर में इतनी ज़्यादा देर हो गई। और अब मेरी देखिए 10-20 हो रहे हैं। दिया को मैंने बोला था मैं 10 बजे तक आ जाऊँगी वहाँ पे, अभी क्या करूँ, मैं मेड ही नहीं आई, उसको चाबी दे के जाऊँगी। मैंने पहली बार मीना के हाथ छोड़ा है। मीना मतलब पहली बार, वैसे तो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं मेड के साथ, लेकिन ये वाली नहीं है। आज भगवान जी मेरे को इतने चक्कर लगवा रहे हैं ना इन रास्तों के, इस वाले रोड के। सुबह 2 चक्कर लगा चुकी हूँ, फिर तीसरी बार दिया को लेने जा रही हूँ। अब आप इसकी फोटो तो नहीं देखें क्योंकि ये अभी स्कूल, अभी वो ड्रेस में है, तो कह रही है कि मैं आऊँगी नहीं, लेकिन इसके पीछे छींकों की आवाज़ थोड़ी बहुत सुन सकते हैं। पता चला इनके स्कूल के बहुत छोटी क्लास के बच्चों ने बंक मारा है। तो अब पता क्या होता है, पहले तो बच्चे जो बंक मारते थे तो कुटापा चढ़ता था घर में। अभी पता क्या होता है कि टीचर तो डांट देती है, लेकिन पेरेंट्स को फिर बोल देते नहीं, प्यार से समझाओ उसको, ये करो वो करो, पता नहीं किस टेंशन में होगा आजकल ये। आज पेरेंट्स ना, हाँ वो मैम भी बोल रही थी, क्या कहते कि मतलब पेरेंट्स पहले मना कर देते मारने के लिए, मारो मत, फिर उसके बाद ये करते, फिर रोते पीटते रहेंगे। हमारे बच्चे वो हम तो हमारे स्कूल के टाइम पे ना, तब घर में भी पिटते थे, स्कूल से तो पिटते ही थे, बाहर भी, स्कूल घर में जाके भी और कुटाई होती थी। यहाँ पे तो बोलते और मारो बच्चों। दिया के लिए खिचड़ी बनाऊंगी आज ना। मैंने तो सब्जी खाना खा लिया, आलू प्याज की सब्जी बनाई थी अपने लिए, और दिया कह रही है कि मैं खाऊंगी क्या कहते हैं खिचड़ी शाम को। तो मैं इतने बांसुरी लेके आती हूँ बाबा जी के लिए, और ये भिगो दिया मैंने मोहन को फ़ोन किया था, आपको मोहन याद होगा, कई बार गिटार बजाता था,
उसने परमार्थ निकेतन में सॉन्ग भी कुंभ के टाइम पे शर्मा जी को भी मिला था, तो उसका फ़ोन आ गया। मैंने पहले उसको किया था, उसकी भी शॉप है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, तो उसने कहा कि मैं उसकी मार्केट में है शायद, तो वहाँ से जाके मैं ले आती हूँ, देख लेती हूँ पहले बाबा जी को दे के, और जितना मेरा बजट होगा मैं उस हिसाब से लेके आऊँगी। एक पत्ता नहीं हिल रहा है, देख लो। बहुत गर्मी हो गई है, ऐसे लगा ही नहीं कि इतनी बारिश आ चुकी है अभी। ये देखिए फल आ गए, इनकी वजह से बंदर आ रहे हैं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, लंगूर भी आ रहे हैं, बंदर ज़्यादा आते हैं। हमारी सोसाइटी में इतने छोटे बच्चे थे, देखते ही देखते सब कम हो गए। 2 उधर नीचे वाले चले गए थे हमारे, जब शर्मा जी के साथ में थे, फिर 2 बच्चे और चले गए, 4 बच्चे, और अब जो 2 बच्चे बचे हैं तो और भी, पर वो कभी दिल्ली चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं। तिलक रोड की साइड है, उसकी एकेडमी है, तो एकेडमी उसने अपना म्यूज़िक वो खोल रखा है ना, तो वहाँ जाना है एकेडमी में ना। और ये उसकी तैयारी हो रही है जन्माष्टमी की। आज एक नई गली का पता लगाती हूँ, इधर के से ना नई गली जाती है, ताकि मैं वहाँ से आ सकूँ आते टाइम, क्योंकि इधर गलियों में बहुत जाम हो जाता है। स्कूटर बंद हो गया, ना लाइट आ रही ना कुछ आ रहा, ऑन करने पे ना आ गया। ओए होए, शुक्र है। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, तो स्कूटर भी दिखाना पड़ेगा मुझे। बीच ये देखो बंद हो रहा है बार बार, उसमें भी ना कोई ना शायद प्लग लूज हो गया है। गड्ढे वड्ढे बहुत हो गए ना अभी, और सर्विस तो अभी कराई थी मैंने इसकी, और मैं हमेशा कंपनी में कराती। ये रक्षाबंधन की वजह से सजावट हो रही है। इतनी ठंडी हवा लग रही है, पुल के बीच में से एकदम निकलते हैं यहाँ पे, फिर भी देखो किसी ने फ्रूट फेंक दिया ना, बीच में आ गई, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। मैं आज देख के हैरान रह गई। मैं अभी ना, मेरे को एक बात याद आ गई, यहाँ थिनर की स्मेल आ रही थी, और वो बात मुझे याद थी, दिया को देख के एकदम दिमाग से उतर गई। यहाँ पे ना एक लोटी फैक्ट्री है, शीशों की फैक्ट्री है शायद वो, और वो दिया के स्कूल के पास है। स्कूल के ऊपर से धुआं जा रहा था, इतना गंदा वाइट कलर का धुआं। आप सोचो बच्चे कितने, मैं तो आज इतना, मैंने ना, दिखती तो थी हमारे मतलब कई बार ना गंगा जी पे जैसे ऊपर वॉक करने जाते हैं, वहां से दिखती है वो, कि कितना बच्चों के लंग्स को इफेक्ट डालती है। अभी वो थिनर का धुआं गया ना, यहाँ फैक्ट्री, यहाँ पे कुछ काम हो रहा था, किसी का घर बन रहा है, तब एकदम से माइंड में आई ये बात। ये अम्बेडकर चौक है, इनके इस तरफ ही ना कहीं तिलक रोड की तरफ है उसका म्यूजिकल वो। मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है उसकी एकेडमी, और अब मुझे स्कूटर भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं रास्ते में खड़ा हो गया तो फिर आफत। तुरंत काम करा लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। आज मुझे ऐसी बेहोशी की नींद आई थी, ऐसा लगा था किसी ने मार के गए, क्योंकि वॉक करके आई, फिर वापस गई वहाँ पे, उसके बाद फिर घर आके खाना बनाया, पूजा की, और फिर दिया को लेने भागी। बेहोश, मैं एकदम बेहोश। मैं जूस पीती हूँ, जूस पी के एनर्जी आएगी। एक मौसमी का जूस। अब मैं गोलगप्पे की जगह ना जूस पीती हूँ आके। मंदिर के सामने ही कहीं बता रहा है, ये फ़ोन नहीं उठा रहा मोहन। बच्चे ने बताया एक ने कि आंटी बोर्ड लगा हुआ है, मतलब मोहन फेमस है। चलो भैया जिसकी एकेडमी वो भी देखते हैं। मैं तो ना लक्ष्मण झूला साइड जा रही थी, मुझे याद आई फिर मोहन की। इसने बोला था कि मैम मैंने रखने शुरू कर दिए। ये मिल गए, ये कितने की हैं? मोहन तो नहीं मिला, उसके एकेडमी में आ गए। तुमको गिटार सीखना है? अच्छा लगता है, मुझे भी मन करता है गिटार और ऐसे म्यूजिक सीखने का। अब जब संगीत के इसमें आई गए हैं, बोलते हैं संगीत का रास्ता अध्यात्म से बिल्कुल ही एकदम होके जाता है। संगीत से शुरुआत होती है। तो मैंने भाई साहब को बोल दिया है कि आप जरा मुझे हारमोनियम बजा के दिखा दीजिए। जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। अच्छा आप रिपेयरिंग कर रहे थे, और थोड़ा हारमोनियम बजा देते हैं। थोड़ा हारमोनियम, ढोलक, तबला इस पे हाथ हो जाता है। गिटार हमारे जमाने में था ही नहीं। था ही नहीं, बच्चों में क्रेज है। फोन आता था एक आधा, हाँ तो वो बजाता था। अच्छा, अलग है, ठीक है, ठीक है।
तेरी मेरी कहानी है। ये ली है मैंने, शायद 300-400 की है। अभी पे नहीं किया क्योंकि मोहन नहीं है और वो बाइक चला रहा है, तो उसके मामा जी कह रहे हैं जब वो बाइक चलाता है तो हम फोन नहीं करते हैं, तो मैं QR कोड भेज के उसको फिर पेमेंट कर दूंगी। अभी एक बार बाबा जी को दे दूंगी, पहले बाबा जी पसंद। ये इस बंदे ने टी-शर्ट पहन रखी है, ऋषिकेश अडोब ऑफ नेचर, और इतना गंदा पान की पिचकारी मार के गया है ना ये, इसको पता नहीं है इसके पीछे आके रिकॉर्डिंग हो रही है। ये देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, नेचर की वो पहनते हैं बस दिखाने के लिए। रक्षाबंधन की तैयारी हो रही है, देखो बांसुरी का बैग नहीं है, ऐसे रख के ले चला। अब देखो भैया, अब इतनी मुश्किल से तो ली है, ढूंढ के मिल गई है, और 2 ही पीस लग रहे थे, पर अब ये संभाल के रखना पड़ता है ना, पीछे से किसी ने ऐसे करके निकाल दी तो हो गया काम। ये बना दी है दिया की खिचड़ी, आके फटाफट छौंकी भिगो रखी थी ना, थोड़ा सा आलू और प्याज टमाटर का छौंक लगा के, उसको ऐसी अच्छी लगती है। कल बाबा जी इधर बैठे थे और मैं तो भूल भी जाती हूँ, अंधेरे में ढूंढना पड़ेगा उनको। आज बादल है, चांद भी नहीं दिख रहा है, देखो बादलों में छुप रहे। उस दिन भी ना इसी टाइम यहीं बैठे हुए थे, थोड़ा और आगे जाके देखती हूँ, इधर ही बैठे रहते हैं वो ज़्यादातर ना। अभी यहाँ बहुत सारे बाबा जी हैं, और मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल बल देखूंगी। आगे तक भी बैठे हुए हैं बाबा जी, देखती हूँ एक बार जाके आगे। आज नहीं मिलेंगे आज कुछ ना शाम बिल्कुल ही भीड़ कम लग रही है। एक्चुअली रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो सभी टूरिस्ट चले गए हैं। देखो आप कितना खाली है, लोकल लोग घूम रहे हैं यहाँ पे ना, और बाबा जी को ढूंढना बड़ा ही कठिन है इस टाइम पे। पीछे भैया ने बताया कि 3 बजे के करीब आते हैं जो इधर बैठे हैं ना चलो शौचालय के यहाँ, और कह रहे कि अभी रोटी वोटी लेने गए होंगे, तो आप उनका थोड़ा वेट कर लो। कर लेती हूँ वेट जरा उनका। उधर की ना लाइट अभी लोगों ने अपनी जलाई है, जो बड़ी लाइटें हैं वो शायद ख़राब हो गई हैं उस वाले घाट की ना, तो छोटी छोटी लाइटें हैं वो जल रही हैं। और चांद देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। थोड़ी देर वेट करूंगी, आज मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ना कल रात को ढंग से नहीं सो पाई, और दिन में नहीं सो पाई, दिन में मतलब ऐसा ही रहा भागा दौड़ी आज, तो ढंग से आराम नहीं मिला, तो लगता है मेरी थकान की वजह से बैंड बज गया। कल घूमने भी नहीं जाऊंगी। बीस 25 मिनट ऑलरेडी मुझको हो चुके हैं। वैसे तो हम कई घंटे बैठे रहते हैं, पर आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि मैं इधर गंगा जी को निहार रही थी, उधर टाइम लैप लगाया तो चंदा मामा आँख में चोली खेल रहे हैं, कभी बाहर झांक रहे हैं बादलों से। उधर ना थोड़े से बादल बने हुए हैं, काले बादल ना बीच बीच में, तो कभी बादलों से बाहर झांक रहे हैं, कभी अंदर छुप रहे हैं, मतलब ऐसे ही आँख में चोली उन्होंने वो खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। और इधर से गंगा जी का जो वो मैं देसी स्टाइल में कहूँगी, कितने भी पूरे दिन की भसड़ हो ना, कि आज जैसे इतना भागा दौड़ी हुई एकदम से, मतलब आराम भी नहीं मिल पाया था, और अभी थोड़ी सी हल्की सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन ठीक है फिर भी, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि कल मैं सुबह आराम से तो क्या, स्कूल जाना उसको, तो उठ के जल्दी फिर वापस से रिलैक्स ही करूँगी। कल फुल बॉडी रेस्ट है, अगर कहीं नहीं बाद में मन हुआ तो, पर सुबह आराम करूँगी। और इधर बैठ के काफ़ी कुछ रिलैक्स होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका मन रिलैक्स होता है, इतनी शांति मिल जाती है ना यहाँ बैठ के। अभी ऐसे ही और बैठे बैठे मन में ऐसे भाव आते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी पुरानी यादें आ जाती हैं, क्योंकि ये स्वरूप कहाँ देखने को मिलता है, यही मिलता है। और पता है हम यहाँ पे आके ना 2-2 3-3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए भी लोग आएंगे, 1 दिन के लिए भी आएंगे, उनको लगेगा हम वो भी देख ले, वो भी देख ले, वो भी देख ले। उस चक्कर में जो मतलब ना वो यहाँ बैठ के जो आत्मसात करने की वो है ना, वो छूट जाती है। अब मैं कितने बच्चों को देख रही हूँ, कोई फ़ोन पे भी लगे हुए हैं, और यंगस्टर भी हैं बहुत सारे, वो शांति से अकेले देख रहे हैं। मैं दिखा नहीं रही उधर, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, अपनी तरफ कैमरा तो मैं कर सकती हूँ ज़्यादातर। तो मतलब इधर ऐसे भी बैठे हैं, कोई फैमिली के साथ भी बैठे हैं, कोई गप्पे भी मार रहे हैं, मतलब देखते हुए गप्पे मार रहे हैं, हर कोई भजन सुन रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई वैसे ही शांत बैठा है। तो अपने आप में पूर्ण प्रकृति का स्वरूप लग रहा है, और इतना अच्छा लगता है ना, मन करता है सारे भाव यहाँ पे आके कह दो आराम से। और बाबा जी को देखती हूँ कब मिलेंगे,
अभी मिल गए तो ठीक है दिखा दूंगी, नहीं तो फिर भैया कल देखते हैं उनको। फिलहाल उनकी मतलब बांसुरी आ गई है, इसलिए टेंशन नहीं है, जब भी मिलेंगे और यहीं कहीं घूम रहे होंगे। जैसे डेली में अकेले आती हूँ ना तब बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। मैंने ये बात अपनी फ्रेंड्स को भी बोली थी, और कि ना जब आप इकट्ठा ग्रुप आता है ना तो हम गप्पे मारते, चलो वो भी ठीक है कभी कभी के लिए, लेकिन जब हम अकेले जब मैं जैसे बीच में ना वहाँ पे इतना सारा पैच आ गया था तो मैं उधर जा जाके बैठ जाती थी अकेले, वो एक अलग अनुभूति होती थी, अलग ही मतलब खुद के लिए कुछ सोचने का मतलब खुद ना वो कहते हैं ना कि कर्ता मत बनो दृष्टा बनो, तो देखते रहो, तो वही दृष्टा बन के देखती रहती थी सब कुछ ना। कभी आए तो आराम से बैठे, शांति से बैठे, और कभी कोई भी आपसे छोटा मोटा कुछ चीज मांगे, देखिए आपका बजट होना चाहिए, आप दे दो, पैसे मत दो। पैसे दोगे तो शायद वो, यहाँ पे बहुत सारे लोग सही भी नहीं मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे भी मिल जाते हैं, पर पैसे जो अच्छे मिलेंगे ना वो पैसे नहीं मांगेंगे, वो आपसे भिक्षा मांगेंगे, तो उनको फिर भिक्षा दे दो। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, आज इतना मन कर रहा है ना कि घंटों यहाँ बैठी रहूं, अभी बैठी रहूं और बैठी रहूंगी। बाबा जी मिलेंगे तो उनसे जरूर मिलवा के जाऊंगी, अगर मिले तो, नहीं तो फिर कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हर हर गंगे हर हर महादेव। इस बार पेड़ नहीं लग पाया, सुनील भैया को बोल रही हूँ मेरे पेड़ की जगह बना दो, यहाँ तो कहीं कोई फायदा नहीं है इधर लगाने का, उखाड़ दिए जाएंगे, अपनी सोसाइटी में ही जगह बनवाऊंगी। हर हर गंगे हर हर महादेव।